दे दी नहीं वो तो दे दी, वो तबर भी तो देगा ना। लिखा हुआ है। ये है नहीं जनता यार। हमारा जो आपका परिवार, जो हमारा परिवार है, अभी आज ज्वाइन करने के बाद तृणमूल कांग्रेस का परिवार हो गया है। मैं आप लोगों को पास ये कहने के लिए आई हुई है कि अशोक कुमार अकेला नहीं है, आप लोगों को साथी को लेके चलना है, सबको लेके चलना है। उन्होंने हमको बोला कि दीदी जाके हमारा दोस्त को थोड़ा मिस कर लीजिए। मैंने बहुत खुश हुआ। आप लोग अच्छा, आप लोग वापस जाने के बाद आप काम शुरुआत करो, अभी से काम शुरुआत कर सकते हैं। आपको शुरुआत करने के लिए कह दिया है, आप शुरुआत करो। करने के बाद अशोक कुमार जी को एक दफे गोवा भी जाना है और एक दफे कलकत्ता में एक मीटिंग है, मीटिंग है हमारा, वो मीटिंग में भी जाना है। और इसका साथ साथ में पूरा हरियाणा में उन्होंने घूमेंगे और घूमने के बाद आप लोगों को सबको बातचीत करके, आप लोगों को इन्वॉल्व करके कि आप लोगों ने उसको सबसे ज्यादा आपका ऊपर वो निर्भर करता है। तो आप लोगों ने सब मिलजुल के करके जब तैयार करेंगे मीटिंग, तो मैं हरियाणा जाने चाहती हूँ। हरियाणा हमारा घर का नजदीक है, इतना दूर नहीं है। दिल्ली हरियाणा एक ही है, दिल्ली हरियाणा राजस्थान पंजाब एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं भी जितना जल्दी अशोक जी मेरे को बुलाएंगे इतना जल्दी हम हरियाणा में आएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप लोगों ने इतना मेहनत से इतना दूर से आई हुई है और आप लोगों ने इतना अच्छा से डिसीजन लिया है। तो देश के लिए आज बीजेपी के हराने के लिए ये हमारा सबसे बड़ा फैसला है। ये फैसला को हम नमस्ते कहती हूँ, हम नमस्कार कहती हूँ, हम सत श्री अकाल जी कहती हूँ, हम सलाम अलैकुम कहती हूँ, हम नमस्कार कहती हूँ। हम आप लोगों को बहुत बहुत हमारा नमस्कार, नमस्ते, धन्यवाद और राम राम। चले आप अच्छा काम के लिए अच्छा करके चले। जय हिंदुस्तान, जय हरियाणा, जय बांग्ला, जय गोवा। और स्टेट का नाम पे स्लोगन होगा और जय भारत का साथ साथ स्टेट का भी होगा। दीदी स्टेट आगे ना बढ़ने से सेंट्रल आगे नहीं बढ़ सकता है। दीदी स्टेट को लेके तो आगे बढ़ना है। दीदी जय हिंद, वंदे मातरम, जय हरियाणा, जय भारत, जय बांग्ला। दीदी 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 हाथ नीचे करो। दीदी आपको लगता है दीदी हो गए, इससे पहले कीर्ति आज़ाद भी आए, तो लग रहा है कांग्रेस के बड़े काफ़ी अलग अलग राज्यों के चेहरे जो हैं, जो पहले कांग्रेस से जुड़े थे आज टीएमसी से जुड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ममता दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, उनके सभी टीम के सदस्यों का जिन्होंने हमें अप्रोच किया और जिनको ये महसूस होता है कि इस देश के अंदर अपार संभावनाएं हैं। नौजवान इस देश का, यहाँ के हमारे महिलाएं, हमारे अनुभवी साथी, यहाँ के पिछड़े दलित अक़लियत के साथी, हर एक वर्ग के अंदर अपार संभावनाएं हैं और पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही और अहंकारी नेतृत्व और सरकार से वो किस तरीके से दुखी है, ये आप अपने अपने अगर 2 मिनट का, 2 सेकंड का भी अगर वो आत्मा के अंदर झांक के देखें तो आपको स्वतः जवाब उसमें मिल जाएगा। ऐसे में देश में जब हम चारों तरफ निगाह दौड़ा करके देखते हैं, क्योंकि पिछले 27-28 साल से हमने छात्र राजनीति से लेकर के, और आप सबको मालूम भी है कि जनसेवा और देश सेवा में सार्वजनिक जीवन में अपना जीवन दिया और
इसमें बहुत कुछ देखने का, सीखने का वो भी मौका मिला, इस देश को समझने का मौका मिला। लेकिन जिस तरीके के हालात उसके बाद बने, मुझे लगता है कि आज अगर एकमात्र कोई नेतृत्व इस देश के अंदर है तो वो ममता दीदी हैं, जिन्होंने ऐसे लोगों को अभी पिछले कुछ महीने पहले बंगाल के चुनाव में मजबूत शिकस्त दी। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जैसे किसान, मजदूर, गरीब, इस देश का नौजवान बेरोजगार है, तमाम समस्याएं हैं और कोई बोलने वाला नहीं है, ऐसे में जैसे किसानों ने इस अहंकारी सरकार को झुकाने का काम किया, और वो मुमकिन इसलिए हो पाया क्योंकि सारे किसान संगठन, सारे किसान नेता और साधारण जो किसान मजदूर हैं, उन्होंने दिल्ली को चारों तरफ से घेरने का काम किया। हालांकि ये सरकार 700 लोगों की जान लेने के बाद प्रधानमंत्री को ये एहसास हुआ कि उनसे गलती हुई है और उन्होंने माफ़ी मांगी। मैं प्रधानमंत्री जी से और इस सरकार के सहयोगियों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो 365 बार भी माफ़ी मांगे तब भी कम है, क्योंकि 700 लोगों की जान ली और बिना किसी कारण ली। तो हम तो यही कहेंगे कि जैसे किसान मजदूर एक होकर के उन्होंने लड़ाई लड़ी, वैसे ही पूरे विपक्ष को मिल कर के आने वाले समय में इस देश में लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं, हमारे साथी, हमने एक साल पहले करीबन अपना भारत मोर्चा का गठन किया, जो एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म था, जिसमें हमने पूरे देश के छोटे छोटे दलों से बात करी, पूरे देश के जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे बात करी, जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनसे बात करी, और अंत में इसी नतीजे पर पहुंचे 2 साल के कांग्रेस छोड़ने के बाद कि हमें कुछ करना चाहिए। क्योंकि अगर हम व्यक्तिगत अहम पाल करके और व्यक्तिगत स्वार्थ को देखते रहेंगे तो कभी, मुझे लगता है कि ये देश जिस तरीके से आगे बढ़ सकता है, जो संभावनाएं इस देश के अंदर हैं महाशक्ति बनने की, वो नहीं बन पाएगा। इसलिए देश के 135-40 करोड़ लोगों की जो भावनाएं हैं उसको हमें सबको एक साथ मिल कर के आगे बढ़ना है। और मैं समझता हूं कि उसके लिए तृणमूल कांग्रेस, जो एक पूरे देश को एक नया विजन, नया विकल्प और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, वो हमें सबको मिल कर के क्रिएट करना है। और उसी सिलसिले में आज की हमारी ये चर्चा रही, और मैं धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने तृणमूल के अंदर मैं और हमारे तमाम साथी जो सुख दुख में हर तरीके से विषम परिस्थितियों में भी मेरे साथ खड़े रहे, उन सब का भी मैं आभारी हूँ। और मिलकर के हम देश की आवाज़ को ममता दीदी के नेतृत्व में मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पिताजी ने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी है, बटा हुआ है और इसका फायदा आने वाले वक्त में जिस तरह से टीएमसी अपना राष्ट्रीय विस्तार औपचारिक तौर पे कर रही है, राष्ट्रीय पार्टी तो है ही वो, और कांग्रेस दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी, तो आपको नहीं लगता कि विपक्ष बटा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा? कई विश्लेषक ऐसा मानते हैं, आपकी दूसरी विपक्षी पार्टियां ऐसा मानती हैं, आपको क्या लगता है? आप तो कांग्रेस में भी रहे हैं। देखिए, मानने वाले तो बहुत कुछ, ये तो अलग अलग थ्योरी है, जिसको जो सूट करता है वो वैसी बातें करने लग जाता है। लेकिन अगर हम बात करें, शुरुआत ऐसे ही होती है और एक चेहरा, एक विजन वो साफ आज देश में दिखाई देता है। मैं तो सबसे मिलता भी हूँ और सबसे बात करने के बाद ही मैं और हमारे साथी इस नतीजे पर पहुँचे कि ममता दीदी के नेतृत्व में आने वाले समय में मजबूत लड़ाई लड़ सकते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी को मिल कर के हम शिकस्त दे सकते हैं। और उसी तरह के आज एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और जिसमें मुझे लगता है कि ना केवल कांग्रेस, जो हम कांग्रेस में करना चाहते थे जो नहीं कर पाए, वो भी, और मुझे लगता है कि और तमाम साथी पूरे देश के अलग अलग विचारधाराओं से और जो नए साथी हैं उनको सबको आकर के एक मंच पर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करें। आपके पिताजी बांग्लादेश की लड़ाई लड़े हैं, ये विजन क्या राहुल गांधी में था या नहीं था? देखिए, मुझे वो बोलने की ज़रूरत नहीं, पूरा देश इस बात को समझता है। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि आगे की जिस तरह की लड़ाई है उसमें हमें ममता दीदी जो है
वो एक बेहतर विकल्प हम उनको देखते हैं और देश में भी देखते हैं। और अभी बांग्लादेश की लड़ाई के बारे में कहा गया, मैं फौजी का बेटा हूँ, किसान मजदूर का बेटा हूँ और हमारे फादर ने बांग्लादेश वॉर वो लड़ा और बड़ी मुश्किल से उस समय उनके ऊपर बम भी आके गिरा, पूरी कमर की जो है स्किन वो चली गई थी। तो हम तो फौजी के बेटे हैं और इसीलिए हरियाणा फौज में 10% हिस्सा हमारा है। तो पूरी मजबूती से जैसे बॉर्डर पर सुरक्षा करते हैं वैसे ही मैं समझता हूं कि देश के हर व्यक्ति, हर इंसान की हिफाजत हम कर सकें आने वाले समय में, यही हमारा लक्ष्य रहेगा। अशोक जी, क्या आप ये कांग्रेस से, सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से अपील करेंगे कि वो ममता बनर्जी के नेतृत्व को स्वीकार करें और जिस तरह से वो आगे बढ़ रही हैं उसमें उनका साथ दे, सहयोग करें? मैंने तो पहले ही कहा कि जैसे किसानों ने मिलकर के दिल्ली के चारों तरफ मोर्चाबंदी करी और सरकार को झुका दिया, उसी तरीके से अगर पूरा विपक्ष एक होकर के लड़ाई लड़ेगा तो निश्चित तौर पर 2024 का जो चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिलेगी और आने वाले 5 राज्यों के चुनाव से उसके नतीजे साफ देखने को मिलेंगे। नेतृत्व किसका होना चाहिए? नेतृत्व ममता का? देखिए, नेतृत्व हम तो ममता जी के साथ हैं। राहुल जी आपके दोस्त पुराने वाले। अब मुझे लगता है कि आज हम चर्चा ममता जी की करें। बहुत बहुत सबका धन्यवाद। थैंक यू।